नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शर्मा क्लासेस सीकर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के दूसरे पार्ट को लेकर। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। पहले भाग में मैंने कंसेप्ट आपको बता दिए थे, ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम मॉडरेट लेवल क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं कि मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 20, 30 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम आएगा 60 और उसके बाद इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे। तो 10 से हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2। यानी अलग अलग किसी काम को एक दिन में 6 काम, 3 काम, 2 काम कर सकते हैं। इतना मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर क्या होगा, ए 3 दिन बाद किसी कार्य को छोड़ देगा, 3 दिन बाद, और ये जो बी है ये किसी कार्य को 5 दिन बाद छोड़ता है और शेष काम सी संभालता है 5 दिन बाद, और शेष काम सी कंप्लीट करता है। तो इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा सवाल है। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। ए 3 दिन बाद किसी काम को छोड़ता है, तो इसका मतलब ए 3 दिन तक लगा हुआ है, बी और सी भी इसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि बी तो 5 दिन बाद छोड़ रहा है, तो शुरुआत के 3 दिनों में तो ये लगा हुआ है। और सी मतलब शुरू से लास्ट तक लगा हुआ, तो सी का तो कहना ही क्या, ये तो शुरू से लास्ट तक इनके साथ ही रहेगा। सबसे पहले शुरुआत के 3 दिनों की बात करते हैं। शुरुआत के 3 दिन का काम निकालते हैं। 3 दिन तीनों लगे हुए हैं, क्योंकि ए 3 दिन बाद छोड़कर जाएगा और बी और सी लगे हुए हैं। तो शुरुआत के 3 दिन का अगर हम काम निकाले तो 3 दिन का तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 दिन और 2 11 काम। यानी तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। तो 3 दिन में ये कितना काम करेंगे तीनों मिलकर, 3 दिन में ये काम करेंगे 33 काम। 3 दिन में ये 33 काम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले इस 33 काम को माइनस कर दो, क्योंकि 33 काम हो चुका है। तो 60 में से अगर 33 जाएगा तो ये बचेगा 7, 40, 50, 27 काम बचेगा। ठीक है, 27 काम अभी बाकी है, क्योंकि 33 काम हो चुका है, बस 27 काम बाकी है। अब क्या है, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। अब बचे कौन, बी और सी बचे हैं। बी 2 दिन बाद बी भी जाता है, क्योंकि 3 दिन तो इनके साथ ये काम कर लिया। 5 दिन बाद, शुरुआत से 5 दिन बाद छोड़कर जाता है, तो 3 दिन तो इसने ए के साथ काम कर लिया। अब 2 दिन और करेगा, फिर ये भी जाएगा, फिर बी भी जाएगा 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे इसके। 3 दिन काम कर चुका है। सी तो शुरू से लास्ट तक है, तो ये 5 दिन बाद आता है, इसका मतलब 2 दिन काम और करेगा, फिर ये भी जाएगा। तो 2 दिन तक कौन करते हैं, बी और सी। अकेला बी भी नहीं करेगा, क्योंकि सी लास्ट तक लगा हुआ है, तो सी भी करेगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, अब बी और सी को लेकर चलना है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5। यानी बी और सी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन का निकालो, फिर बी को भी बाहर कर देना। 2 दिन का अगर हम काम निकाले तो 2 दिन का काम हो जाएगा 10 काम। यानी बी और सी जो है ये 2 दिन में 10 काम कंप्लीट कर देंगे। अब ये 10 भी माइनस कर दो, किस में से, बचे हुए काम में से। बचा हुआ काम कितना था, 27 काम। 27 काम बचा हुआ है, इसमें से ये 10 भी माइनस कर देंगे तो बचेगा 17 काम। मात्र 17 काम बचा है, मात्र 17 काम बचा है, जिसको कौन कंप्लीट करेगा, सी कंप्लीट करेगा 17 काम। सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। 17 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 17/2, 17/2 काम, यानी इसको 8.5 दिन लगेंगे। अब सी को अकेले को 8.5 दिन लगेंगे। अब प्रश्न में पूछा था कि तीनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, तो तीनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, 3 दिन ये हो गई। या अगर हम टोटल काम की बात करें तो 3 दिन शुरुआत में तीनों लगे हुए थे, उसके बाद 2 दिन किसने किया, बी और सी ने, तो 2 दिन हो गए ये। और उसके बाद अकेले सी ने इस 17 काम को कंप्लीट किया था 8.5 दिन, 8.5 दिन ये हो गए। तो कितना टाइम लगा टोटल टाइम हो गया 3 और 2 5, 5 और 8 13 काम, 13.5 दिन हो गए। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 13.5 दिन। तीनों मिलकर इस काम को 13.5 दिन में खत्म करेंगे, ये आंसर है।
तो करना कैसे है, सबसे पहले अलग अलग दिन दे रखे थे, इनका एलसीएम ले लिया, ये टोटल वर्क हो गया, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। फिर इनकी क्षमता निकाल लिखी है, एक दिन में कितना काम करेंगे। फिर 3 दिन तक तीनों लगे हुए थे, फिर 2 दिन बाद 5 दिन हो जाएंगे, बी के ये चला जाएगा, उसके बाद ये दोनों चलेंगे, शेष काम सी करेगा 17 काम को 8.5 दिन में। और टोटल दिन निकाले तो 3 दिन पहले 2 दिन बाद में 8.5 दिन बाद में टोटल आ गया 13.5 दिन। ये राइट आंसर है। तो ये था सवाल। और एक सवाल आता है पहले छोड़ देता है तो क्या होगा, ये तो बाद में छोड़ रहे हैं। एक आएगा कि काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाएगा, तो फिर शेष काम बी कितने दिन में करेगा, या दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा सवाल आता है। इस सवाल को एक बार आप कंसंट्रेशन कर लो, उसके बाद अगला सवाल लेकर आऊंगा मैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 को अपन टोटल वर्क मान के चलेंगे। अब इनकी निकालेंगे क्षमता। क्षमता अलग अलग, ए किसी काम को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो सकता है, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी ए किसी काम को एक दिन में 2 काम कर सकता है, ये 1 काम कर सकता है, इतना बता दिया ना। अब ये ए 3 दिन पहले छोड़ता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा, और शेष काम बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले छोड़ने वाले सवाल में कितने दिन पहले छोड़ रहा है उतने दिन का काम निकालना है। 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो 3 दिन का काम निकालना है, किसका, ए का। ए छोड़ रहा है तो ए के 3 दिन का काम कितना है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, ये 6 काम। यानी ज्यादा से ज्यादा 6 काम का नुकसान होगा। अगर ये 3 दिन पहले छोड़ देगा तो ज्यादा से ज्यादा 6 काम का नुकसान होगा। तो 6 काम ए नहीं करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। फिर ए छोड़कर चला जाएगा तो बी करेगा 6 काम। इतना कंफर्म हो गया। टोटल काम है 20 और 6 काम कौन करेगा, अकेला बी करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है, 6 काम करने में 6 दिन लगेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा, शेष 6 बचेगा, क्योंकि 100% आपको पता है कि 6 काम ही बचेगा, क्योंकि ये 3 दिन पहले छोड़ता है तो 6 काम ही बचेगा बी के लिए। बी अकेला 6 ही काम करेगा, बाकी तो दोनों साथ ही करेंगे। तो 6 काम करने में ये 6 दिन लगेगा, तो 6 दिन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर प्रश्न में पूछता है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन लगाए, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन लगाए, बी 6 काम करने में 6 दिन तो 100% लगाएगा। बाकी बचे हुए काम में दोनों को कितने लगे, 20 में से 6 माइनस करोगे, 20 माइनस 6, तो ये बचेगा 14 काम। इसका मतलब 14 काम दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। 3 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब 14 काम साथ मिलकर किया होगा। तो 14 काम करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, यानी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो 14 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 14/3, 14/3। जैसे 3 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 4 सही 2/3, यानी 14 काम करने में इनको 4 से 2/3 दिन लगेगा। अब टोटल दिन कितने लगे, 4 से 2/3 दिन ये हो गए, प्लस 6 काम करने में 6 दिन ये हो गए, तो 6 दिन ये हो गए। टोटल काम कितना, टोटल दिन कितने हो गए, 6 4 10, 10 सही 2/3 दिन। ये थे दोनों ने मिलकर जो दिन लगाए वो, क्योंकि पहले छोड़कर गया था इसलिए बी 6 काम करने में 6 दिन लगा दी, बाकी 14 काम में 4 से 2/3 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए, अगर इनको आपस में जोड़ोगे तो टोटल हो गए 4 से ये और ये 10/3। ऐसे सवाल आते हैं, पहले छोड़ने वाले सवाल थे। अब नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क को मैं खत्म कर दूंगा। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि टाइम एंड वर्क अगला पार्ट में इसको खत्म कर दूंगा। तो आप देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए। और इसी के साथ हम क्यों